हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मैं आज इसके स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आर.एस. के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज आप लोग सीखेंगे। आज आप लोगों की मज़ेदार क्लास चलने वाली है। आप लोगों को डेमो में तो लिखा ही होगा कि कौन सी आज क्लास चलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास चलने वाली है साइंस। साइंस मतलब बोलें कि साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? चलिए कमेंट में बताइए, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। भौतिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। साइंस का जो भौतिक विज्ञान आपका चैप्टर आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज मेरे प्यारे बच्चों क्या चलने जा रहा है? आज चलने जा रहा है जिसकी आप लोग आशा बहुत कम ही किए होंगे। देखिए, हमने क्या किया, जो आपका कोर्स था वो पूरा करवा दिया था, ठीक है। क्लास 10th वालों का जो भी फिजिक्स का सिस्टम था, ठीक है, फिजिक्स का जो सिस्टम था मेरे प्यारे बच्चों, उसका हमने कोर्स पूरा करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामर पढ़ाने लगे थे। आज मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज मेरे प्यारे बच्चों है, आज क्या है, आज आपका आज से डेली आप लोग मान लीजिए, आज से आपकी डेली आपकी 1 शॉट चलेगी। क्या चलेगी? 1 शॉट चलेगी। 1 शॉट चलने के बाद आपको रिवीजन करवाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रिवीजन करवा दिया जाएगा। मैक्सिमम वही रिवीजन आपका होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आपका क्या होगा, रिवीजन चालू हो जाएगा। और फिर रिवीजन के बाद मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं, बस 1 माह मैराथन लाएंगे। 1 माह मैराथन लाएंगे, ठीक है। और 1 माह मैराथन, वही 1 माह मैराथन करने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम जो आप लोग देंगे, ठीक है, जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, आप लोगों का एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। मैं आर.एस. के, आप लोग तो मेरा नाम जानते ही होंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे अपनी क्लास की ओर। और मेरे प्यारे बच्चों, आशा करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो भी बच्चा मेरे प्यारे बच्चों क्लास को ले चुका है, वो क्या करेगा, आज 1 शॉट में धमाल मचा देगा, ठीक है। आज 1 शॉट के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके, 1 शॉट आप लोग इसमें क्वेश्चन नहीं, इसमें आपका समझ लीजिएगा 1 शॉट हम इस तरीके से लेके आए हुए हैं कि आज इसमें समझ लीजिएगा सिलेबस चलेगा। क्या चलेगा? सिलेबस ही चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा? सिलेबस चलेगा। समझ लीजिए ये 59 का नाम है, लेकिन खींचा आपका सिलेबस जाएगा, जबकि एक बार सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। क्या करवा दिया? कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। क्या करवा दिया? कंप्लीट करवा दिया। तो आशा करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं और अपनी क्लास को फटाफट क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्लास समझना मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लाइट। दिस इज लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, लाइट क्या है? सॉरी, व्हाट इज लाइट? दिस इज लाइट। दिस इज लाइट का हिंदी बताइए, है? दिस इज लाइट का भी मैटर होता है, आपको चलिए समझा देते हैं। मैंने बोल दिया दिस इज लाइट। दिस इज लाइट भी यहाँ पर बोलना एक गलत शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा? यह लाइट है। और हम बोलना क्या है? व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट का मेरे प्यारे बच्चों मतलब है, जो ये लाइट चल रही है, लाइट क्या है, ठीक है। लाइट क्या है? तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है, और दिस इज लाइट, यह लाइट है।
तो ये लाइट है, ये क्या है? तो आप लोग बताएंगे यह एक लाइट है। कैसी लाइट है? यह एक लाइट है जो हमारी आंखों के अंदर संवेदना पैदा करती है और हमें जो है किसी भी चीज देखने की भांति बनाती है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, लाइट सबसे पहले क्या करती है? लाइट हमारे आंखों में जाती है, फिर हमारे आंखों में संवेदना करने के बाद हमें जो वस्तु है वो दिखाई देती है। इस प्रकार से देख लें कि जो लाइट है, जैसे कि बोले प्रकाश, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में, या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं देखने के योग्य बनाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको मैं बता दूं कि लाइट चली जाए, लाइट हम ऑफ कर दें, उसके बाद क्या जो ये बोर्ड पे लिखा है आप लोग समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? यस या नो? आप लोग समझ पाएंगे तो यस करिए, नहीं समझ पाएंगे तो नो कर दीजिए। अब कुछ यहाँ पर बेवकूफ लड़के होंगे, वो कहेंगे यस सर, आप जो लिखेंगे हम अंधेरे में भी पहचान जाएंगे। भाई हम बोलेंगे नहीं, बस ऐसे लिख देंगे जो भी लिखना होगा। आप देख के बताइए, बिना देखे बताइए क्या लिख रहे हैं। अब अगर आप जादूगर होंगे तो देख लेंगे, अगर आप जादूगर नहीं होंगे तो भाई बहुत मुश्किल है जो आप देख पाए। तो जो लाइट का वर्क है, लाइट का कार्य है, तो लाइट का कार्य जो है वो यही कार्य है, ठीक है। क्या ये लाइट का जो वर्क है वो ये है कि हमारी आंखों में एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है और फिर हमें वस्तुओं देखने की योग्य बनाती है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों में अभी आपको बता दूं, अभी रात का मौसम है, मान लिया रात का मौसम है और रात का मौसम ही है, ठीक है। मान लिया रात का मौसम है और आपको मेरे प्यारे बच्चों भेज दें ऐसी जगह, मान लीजिए रात का मौसम, रात है, मौसम रात का है, ठीक है। चलिए रात है और अभी आपको हम भेज दें एक जंगल तो बहुत बड़ी बात है, गांव में ही मान लें, मतलब आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा है, वहां पर हम कुछ, जैसे कि ये मान ले मार्कर रख देते हैं या कोई भारी से सामान रख देते हैं, बैग रख देते हैं, ठीक है। और फिर आपको बताएं कि मेरे बच्चों या मेरा बच्चा जो भी है वो वहां पर जाए बिना लाइट रात के और वहां से ये सामान उठा के ले आए। ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको दिन में अगर हम सुई भी वहां पे डाल आए ना, वहां पे फेंक दें सुई, तो आप पहचान जाएंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सुई पड़ी है और हम उठा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, आप लोग लाइट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लाइट का मतलब यही होता है। लाइट किसी भी प्रकार की हो, लाइट देखिए, लाइट जो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य भी क्या करता है? लाइट प्रदान करता है। क्या करता है? सूर्य हमारा लाइट प्रदान करता है, ठीक है। प्रकाश हमारी लाइट होती है। चलिए, तो डिफिनेशन तो आप लोगों ने समझा कि इस विकिरण, मतलब कि इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। हाँ चलिए, जैसे कि मैंने बताया कि नाइट में आप लोग कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, बड़ा से बड़ा सामान नहीं ढूंढ पाएंगे, वस्तु नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसी प्रकार से अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में लाइट है, टॉर्च है, किसी भी प्रकार की आप वस्तु लेके जाते हैं, मतलब जो लाइट प्रदान करते हैं, उत्पन्न करता है, तो आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। नाइट में भी ढूंढ सकते हैं, तो ये बात नहीं है। चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। अब हम यहाँ पे समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पॉलिश व चिकनेदार पर गिरता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर हम प्रकाश को गिराएं, लाइट को गिराएं, तो इससे क्या होगा, तो उसका अधिकांश भाग मतलब कि जो उसका आधा भाग होगा वो क्या हो जाएगा, वापस लौट आता है। मतलब कि क्या होता है, वापस लौट आता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक चिकना तल लीजिएगा, चिकना तल शीशा से बढ़िया कोई से चिकना तल होगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चिकना तल लेना है। आप चिकना तल लेंगे और दूर से लाइट मारेंगे, दूर से लाइट मारेंगे, नजदीक से लाइट मारें, आप रख दीजिए। ठीक है, बंद कमरे में या फिर खुला कमरा हो, तो आप उस पर लाइट मारेंगे जब, तो उसका जो आधा हिस्सा होगा रिटर्न हो जाएगा और जिधर का उसका मुंह होगा शीशे का उधर वो रिटर्न हो जाएगा। अगर आप बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका छत की दीवार या छत पे उसका दिखाई देगा। ठीक है, प्रकाश अच्छी तरीके से। आगे क्या है, प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है और कितने नंबर में मिलेगा वो भी आपको मैं बता दूंगा बात को। ठीक है ना, चलिए आगे है हमारा प्रकाश के नियम। अब हम लोग देखेंगे, सॉरी, परावर्तन के नियम देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या समझे, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब पर परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अभिलंब देखते हैं इसका, जब अभिलंब देखेंगे तो इसका अभिलंब क्या है, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का अभिलंब कहते हैं। मतलब नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु से किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि किसी बिंदु है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिंब का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम, अभी आपको डायग्राम दिखा देते हैं लेकिन नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बुक है। चलिए आगे देखें, आगे है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। आगे हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसे भी देख लेते हैं। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, यदि बिंदु
वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु को बिंदु वस्तु से आभासी किरण क्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोलीय दर्पण। आगे क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। क्या होता है? काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड पर पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तनांक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए द आरएस के स्टडी पॉइंट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। अब आप लोगों को बात करूं फॉलो, तो फॉलो करना भी एक सब्सक्राइब का वो होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, फेसबुक पर फॉलो करेंगे, अदर कहीं भी पर भी अगर फॉलो का ऑप्शन आता है तो क्या होता है, फॉलो का मतलब होता है कि क्या होते बच्चे लोग क्या करते हैं, जो बच्चे लोग होते हैं, जो बच्चों होते हैं, जो प्यारे प्यारे रसगुल्ले होते हैं, वो जो टीचर होते हैं उनको क्या करते हैं, टीचर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, टीचर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। देख ठीक है, टीचर की अच्छाइयां अपने अंदर ग्रह करते हैं, न कि बुराइयों को ग्रह करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पर सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी आपको बता दूं। सब्सक्राइब का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर सब्सक्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज से क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, किसी भी चीज से क्या होता है, जुड़ना। जैसे कि आपको एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन वाले चैनल में जुड़ जाएंगे, आपको कॉमेडी चाहिए तो आप कॉमेडी वाले चैनल में जुड़ जाएंगे। सदस्यता मतलब कि उस चैनल के सदस्य हो जाएंगे। सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता। ठीक है, तो उस चैनल के आप सदस्य हो जाएंगे, उस परिवार के आप सदस्य हो जाएंगे। जैसे कि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। ठीक है, क्या है, हिस्सा है। अब आप हमारे जब परिवार के हिस्सा हैं तो हम आपको कुछ गलत तो बताएंगे नहीं, सही बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा परिवार बहुत आगे बढ़े और बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में तरक्की करे। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अवतल और उत्तल। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। ठीक है ना, नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल है इंस्टाग्राम है द RSK स्टडी पॉइंट, फिर ऐसे ऐसे करके RSK सर है। ठीक है, RSK सर, इस पे आपको क्या करना है, एक प्यारा सा हाई का मैसेज डाल देना है और उसके बाद अपने नोट्स का फर्स्ट पेज डाल देना है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जान जाऊं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और मेरे प्यारे बच्चों आप नोट्स तैयार कर रहे हैं और आशा करेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा तरक्की मिले। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं अवतल उत्तल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। आगे हमने बोला था कि अब चलिए समझते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, चलिए समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण किसे कहते हैं उसे हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण जिससे परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल होता है। अर्थात क्या होता है, गोले का भीतरी तल होता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, आपका क्या बना है, अवतल दर्पण बना हुआ है। ठीक है, ये आपका भीतरी का गोले का जो है, जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होते हैं। जिसमें जो परावर्तन है, ये जो परावर्तन है जो अंदर का, वो दबा हुआ तल कैसा होता है, दबा हुआ देखिए ऐसे होता है। जो ये वाला तल होता है, ये क्या होता है, दबा हुआ तल होता है। किस ये दबा हुआ की पहचान, जो इसकी जो ये कलई लगी होगी, लाल डाइऑक्साइड, ठीक है, इसे कलई के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कलई लगी होगी तो क्या होगा, परावर्तन के जो होगा, परावर्तक जो तल होगा उसके विपरीत होगा, मतलब कि उल्टा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो इधर ये हो गया, तो ये क्या हो गया, जिसमें परावर्तन दबे हुआ, तो परावर्तन जो ये है ये दबे हुए तल में है। ठीक है, अर्थात गोले का भीतरी तल होता है, अर्थात जो गोला है इसका भीतरी तल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य अंश है, ये हमारा सी है, ये हमारा
फी है फोकस, और ये कलाई किया गया तल है, और ये परावर्तक तल है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण में समझते हैं। उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ठीक है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। देखिए देखिए ठीक है, जो यहाँ पर ये जो है, ये जो आपका अंदर का जो लाल डाइऑक्साइड मतलब कि कलाई किया गया हुआ तल है, वो से हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कलई तल ही कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। मतलब कि उभरा हुआ तल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया उभरा हुआ तल ऐसे होता है, उभरा हुआ देखिए उभरा हुआ है, ये परावर्तक तल है। ठीक है, परावर्तक, तो यहाँ पर देखिए परावर्तक तल ये हो गया हमारा, ये वाला हमारा परावर्तक तल हो गया, और ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, और ये हमारा जब मुख्य अक्ष हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि दर्पण की वक्रता तथा फोकस दूरी में संबंध हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो वह दर्पण, जब दर्पण का द्वारक वक्रता होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना। देखिए एक बात बताएं आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, सब टीचरों की तरह मैं तो नहीं बन पाऊंगा शायद, क्योंकि सबके पास बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कैमरा से पढ़ाते हैं, और बहुत ही अच्छी वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी देते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है। हमारा नया प्लेटफॉर्म है लेकिन हुनर उन लोगों से भी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो एक बच्चा हमारे एक वीडियो पे कमेंट किया कि सर आप सर सभी टीचरों की तरह सर क्लास में इंजॉय नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए एंजॉय करना अच्छी बात होती है। ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बच्चा कह रहा था सर आपकी वॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन सर आप जो हैं